कि कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय संपत्ति को अगर फर्जी तरीके से अपने जैसे नाम में करवा लिया गया हो, तो क्या आरटीआई लगा के अपन उसकी जानकारी निकाल सकते हैं सर? शासकीय संपत्ति को फर्जी तरीके से हाँ, अपने नाम में सर करवा लिया गया है। जैसे मान के चलिए सर, आज की डेट में किसी व्यक्ति ने खसरे में कोई एंट्री करवाई है और वो एंट्री सन 90 के तहत मतलब उसमें जो डेट डाली है कि इस ऑर्डर से हुआ है, तो वो पुरानी डेट से उसने करवाई है सर, सरकारी अधिकारियों से मिलके। हाँ, तो पहले आप उस समय की इंफॉर्मेशन क्यों, बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके किसी ने ऐसा किया है या फिर कागजों में ही गोलमाल करके अगर वो उन्होंने अपने नाम पे करवाया है, तो जमीन के कागज जो हैं वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हाँ। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, पहली बात तो ये। वो क्या है कि सर बहुत बड़ा घोटाला है ये सर, जिला भिंड में मौ के पास में ग्राम छेपुरी है सर ये। तो वहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं सर, उसमें एक विशेष परिवार विशेष द्वारा ये सर इस तरीके का घपला किया जा रहा है और मतलब संबंधित तहसीलदार और इसमें अधिकारियों से अगर आपने मिलके। जांच करवाई हो पहले, नहीं सर, जांच तो अब क्या है सर, उसका खुलासा सर अभी हुआ है आके कि ये तो सब फर्जी ये लोगों का। आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें जांच के लिए एक आप आवेदन भी दे सकते हैं और फिर आप आरटीआई के तहत उसमें क्या जांच क्या हुई है वो सारा आप रिजल्ट उससे ले सकते हैं। जांच में क्या पाया गया, एक तो वो जांच की रिपोर्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिकायत करके उसमें आरटीआई लगा करके जो जमीन की जानकारी है, नामांतरण किसके नाम पर था और क्या था, वो आप ले सकते हैं। नहीं, उसमें तो क्या है सर कि जैसे बंदोबस्त के पहले सर सन 1990 में अपने यहाँ पर बंदोबस्त हुआ था, उसके पहले सर वो जमीन शासकीय आ रही है। और उसके बाद में सर उसको फर्जी तरीके से मतलब कि माननीय मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार और इस तरीके की टीप डाल के उसमें फर्जी तरीके से उनने मतलब उसको हथियाया है। तो अपन सर ये आरटीआई फिर तहसील कार्यालय में लगाएं सर? जी हाँ, बिल्कुल आप लगा करके उसके बाद फिर जब उसके कागज अगर आपके पास आ जाते हैं, तो जैसा आप बता रहे हैं कि वो जिस ऑर्डर के तहत ये किया गया है, तो उसमें तो फिर वो कार्रवाई हो सकती है इसमें तो। हाँ, दूसरा सर एक क्वेश्चन और था, एक मेरे संकुल प्राचार्य जी हैं जिनके खिलाफ सर मैंने आरटीआई लगाई थी, तो एफआईआर की धमकी देते हैं सर वो मुझे। कैसे देते हैं एफआईआर की धमकी? वो एक एक बार सर थाने तक गए भी थे कि मतलब मैंने क्या है कि आरटीआई लगाई उनके, उसमें मैंने उनकी सर्विस बुक और कैश बुक जो भी मतलब स्कूल में मेंटेन की जाती है, वाउचर फाइल वगैरह सारी चीजें मैंने निकालने की कोशिश की। तो हैंड टू हैंड मैंने उनको आरटीआई दी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो वो सीधा फिर थाने पहुंच गए कि आप सरकारी कार आप में वादा डाल आप रहे हैं। आप जाते क्यों हैं? आप मत जाइए, स्कूल मत जाइए आप। हाँ, तो उसको बाई पोस्ट भेजें सर? हाँ, बाई पोस्ट भेजिए। मैंने चलिए कहना ठीक। है कि ठीक। सर PIO से एक आपको इस कांटेक्ट बात कोई करने की जरूरत, देखिए एक तो एक चीज मैं समझ लीजिए, अभी समय जो है, जिस तरह का समय चल रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी जा रही है, ये दिक्कत क्या हो रही है, एक शिकायत होती है और बड़ी शिकायत है पीआईओ की कि साहब वो आकर के ये जो आरटीए लोग जो लगाते हैं वो आकर के हम पे दबाव बनाते हैं, ठीक है ना। अब आप जाओगे वहां पर और मैं तो कह रहा हूँ चलिए आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वहां पर क्या प्रूफ है कि आपने कुछ नहीं किया? वो अपनी जो तौर से जाकर के एक गवाह खड़ा कर देंगे, साहब आकर के हमको धमका रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और आरटीआई भी लगा रहे थे और धमकी भी दी। ये सब चीजें हो सकती हैं क्योंकि अभी समय वैसा ही चल रहा है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसका आप ऐसा कोई ऑप्शन देते ही क्यों है कि आपके खिलाफ आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाए। नहीं सर, अब मेरा सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर अभी जिस तरीके से देखिए सर आपने। मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत लोगों की शिकायतें होती कि हमको वहां पर जाकर के है ना बिल्कुल 1 to 1 बैठना है, बात नहीं करनी नहीं 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 है, नहीं सर। वो सब चीजें होती हैं। वो फिर वो सामने प्रिंसिपल गिड़गिड़ाते हैं, अधिकारी गिड़गिड़ाते हैं, अरे सर ये आरटीआई क्यों लगा रहे हैं, आप बताइए क्या काम है। ये सब भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती रहती है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप इन सब चीजों को अवॉइड करिए, जाने की जरूरत नहीं है। कोई कम्युनिकेशन आए उनको बोलिए, फोन पर अगर ज्यादा बात करते हैं उनको बोलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप राइटिंग में भेजिए, मेरे पास लेटर भेजिए। अगर वो कुछ फोन पे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, बोलिए कि आप मुझे राइटिंग में भेजिए, जो इन्फॉर्मेशन है आप मुझे बाय पोस्ट भेज दीजिए, मैं उसको पोस्ट का पैसा दे देता हूँ। तो चीजें वैसी रखिए ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। चलिए नहीं सर, एक मैं एक आपको बात सर यहाँ पर एक बात उठती है। ये डिस्कशन एक्चुअली एक ऐसे डायरेक्शन पे मुड़ गया है जहाँ पर समझ में नहीं आता कि इसका गांधी सर भी हैं
ये बताएं कि क्या कार्यालयों में, कार्यालय तो जनता का ही है, पब्लिक का कार्यालय है, उसी के टैक्स के पैसे से अधिकारी कर्मचारी पल रहे हैं, पेमेंट उनको हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, ठीक है। हम शायद कम टैक्स के पैसे देते होंगे, लेकिन हमारा दूसरा जो नागरिक है, जो ज़्यादा कमा रहा है, वो ज़्यादा टैक्स देता होगा, तो उसके पैसे से चल रही है। तो कुल मिलाकर हमारे टैक्स के पैसों में पलने वाले अधिकारी कर्मचारी, या जिस तरह से आरोप लगाएँगे और इस तरह से सब होगा, तो कुछ दिन में तो हम लोग कार्यालय जाना ही बंद कर देंगे। भाई हम आरटीआई क्यों? एक सामान्य आवेदन, फिर हम शिकायत लेकर के जाएँ और वो अधिकारी कर्मचारी ये बोल दे कि साहब ये तो हमसे झगड़ा करने के लिए आए थे। तो आखिर इसका समाधान क्या है? कोर्ट अपने स्थान पे है, कोर्ट में मामले हैं वो एक अलग बात है। तो क्या आम नागरिक कार्यालय जाना बंद कर देगा? क्या आम नागरिक आरटीआई लगाना बंद कर देगा? और फिर व्यवस्था कानून में ये कहती है कि आप कार्यालय में जाइए, वहाँ पे आवेदन सबमिट करिए, चाहे वो आरटीआई आवेदन हो, चाहे आपका सामान्य कंप्लेंट हो, उसकी पावती लीजिए। तो क्या वो व्यवस्थाएँ बंद हो जाएँगी? देखिए, ऐसा मेरे हिसाब से अभी ये ट्रांसफर ऑफ पावर की बात चल रही है। जब 15 अगस्त 1947 के दिन हमने कहा स्वराज आया, वो स्वराज कभी आया ही नहीं। गोरों के हाथ से अपने जैसे ब्राउन लोगों के हाथ में राज चला गया, राज कंटिन्यू हुआ, और उस राज को अभी हम चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी बात सही है, लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी नागरिक जाए तो उसको बादशाह या बेगम के जैसे ट्रीट होना चाहिए, मगर ये होता नहीं है। तो इसके बीच में कहीं रास्ता निकालना है। सूचना के अधिकार के आवेदन अभी के हाल में, या फिर वहां जाके झगड़ा करने की और प्रोटेस्ट करने की ताकत होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, मैं लोगों को ये कहता था, कभी कभी लोग कहते थे कि हम वहां जाते हैं, हमारे सामने दुर्व्यवहार होता है, मैं एक सजेशन देता था कि 4 लोगों के साथ जाइए, आदमी का नाम ले लीजिए, अगर वो कहता है मैं नहीं लेता हूं तो फिल्म ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए। मगर ये सब करने में काफी जिद्दोजहद है, तो कहीं ना कहीं बीच में से रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे राहुल जी ने कहा, मैं भी उससे सहमत हूं, एटलीस्ट आरटीआई के लिए तो मैं सूचना अधिक आयोग बना, उसके पहले मुंबई में मैं आरटीआई करता था, तो कुछ लोगों को पता चल गया था कि मैं लीडिंग आरटीआई एक्टिविस्ट हूं मुंबई का। तो पीआर फोन करते थे, सर आपका बहुत नाम सुना है, ये है वो है, आप आइए, हमें आपके साथ चाय पीनी है। तो मेरा जवाब ये होता था कि सर चाय कभी पियेंगे, आपका जवाब मुझे लिखित भेज दीजिएगा, अभी चाय पीने की संभावना नहीं है। और एक दूसरी चीज जोड़ दूं, ये भी मैंने देखा था कमिश्नर के तौर पे कि कुछ नागरिक आके कहते थे कि सर मैं 4 बार इसने मुझे बुलाया और परेशान किया। तो मेरा 4 बार 5 बार लोग बोलते थे हमको बहुत परेशान कर दिया, वहां गए समझाने को। उनको मेरा सवाल ये होता था कि आप भिखारी हैं क्या? तो लोगों को बुरा लगता था, वो कहते थे नहीं सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको भिखारी क्यों कहते हैं? मैं कहता था भिखारी बार बार जाता है, आप घर पे बैठो ना, घर पे बैठ के आपको सूचना मिलनी चाहिए। तो ये, मगर शिवानंद जी, मूलभूत जो आपने बात कही कि पब्लिक ऑफिसेज जो है वो हमारी है, ये हमारी मालिकी है, मगर आज की तारीख में वो थोड़ा एक इंडिविजुअल को मुश्किल होता है, धीरे धीरे हम उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और एस्टैब्लिश करना चाहिए, आपकी बात 100% सही है। मगर आज की तारीख में इंडिविजुअल नागरिक को ये थोड़ा कठिन है जब सामने वाला ठीक नहीं बात करता है। तो आप ये हाँ, देखिए उसका ना अपन कि यही तरीका निकालें, जिस तरह से आप लोगों ने मार्गदर्शन दिया है, मैं कह रहा 2, हूँ 4, कि 6 की संख्या में आप लोग जाया करिए। नहीं, और दूसरा एक और चीज है ना, आप ये देखिए ना, आप मतलब जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन दिक्कत वही है ना कि अगर सामने वाला, अगर मान लीजिए उस हिसाब से बैठा हुआ है, जो कि मतलब है ना, जिसके पास प्रशासन का बल भी है, क्योंकि भाई वो जो कहेंगे, जो प्रशासन में बैठा हुआ आदमी है, पुलिस उसी की सुनेगी, अधिकारी भी उसी की सुनेंगे। तो वो कल को कोई भी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे करके आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएं और आप उसमें फंसे, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम ही है ना कि आप जाकर के उसका जवाब देते रहे, भले ही आप सक्षम हो, कर लेंगे, लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे वाली स्थिति में हो, लेकिन इसमें सर एक जी एक रिक्वेस्ट है सर, आपने सर जो अभी पंचायत प्रतिनिधियों का सर जो ऑर्डर दिया है कि वो अपनी जानकारी वेबसाइट पर मतलब पेश करें, तो सर आप एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर सर आप ये भी एक ऑर्डर पास करिए कि सारे शासकीय कार्यालयों में एमपी में कैमरे लगें, ताकि इस तरीके की वारदात ये कर ही ना पाए सर पीआईयू। इज इट पॉसिबल सर? नहीं, अब इसमें देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कहाँ तक करेंगे। अब वो कल को वो शिकायत ये कर दे पीआईओ की कैमरे के सामने नहीं किया,
दूसरे उधर जाकर के ले गए, वहां उन्होंने मुझे धमकी दी। हर चीज कैमरे के सामने नहीं होती है ना। हाँ, ये भी आप सही अभी जो है। प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग की कर रहे हैं, है ना, कैमरे खराब हो जाएंगे। करके पुलिस में कंप्लेंट की कि ये हमें कुछ ब्लैकमेल करने की नियत से आए, ये शिकायत की गई है। हाँ हाँ, यही शिकायत है। तो फिर उसके लिए जरूरी है क्या कि कैमरे में ही करेगा कोई ब्लैकमेल? वो भी तो अधिकारी भी तो ये सोच समझ के रिपोर्ट लिखवाएगा ना कि यहाँ पर अपना प्रूफ मैनेज करेगा वो, कि वो जहाँ पे कैमरा ही नहीं हो, अगर उसको अगर झूठी शिकायत लिखवानी हो। ठीक है सर। सही तरीका यही है जो अभी हाँ, फिलहाल। बाई पोस्ट उसको भेजें। हाँ, और कांटेक्ट अवॉइड करिए। जैसा शैलेश गांधी सर बोल रहे हैं कि उनके पास ये देखिए, मतलब जो आप बता रहे हैं वो खुद एक लीडिंग आरटीआई एक्टिविस्ट रह चुके हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, तो उनके जितना अनुभव हम में से किसी के पास नहीं है यहाँ पर। तो आप एक चीज को समझिए कि जब उन्होंने साफ बोला उनके पास फोन भी आते थे, क्योंकि ये तो सबको मालूम है, क्या हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे पास पीआईओ आकर के नहीं सलाम ठोकते हैं, करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि साहब यहाँ हो सकता है कि हमें सजा हो जाए, पेनल्टी हो जाए, ये सब रहता है। तो ये चीजें रहती हैं, जहां उनको लगता है कानून का भय होता है, तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट से भी उतना ही वो खौफ खाते हैं। उनको लगता है कि साहब इन्होंने अगर कोई जानकारी में अगर आगे परस्यू कर लिया तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। और ये बात मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अब ये बात चली रही है, तो एक हमारे यहाँ आजकल टर्म चला है, ये क्या कहते हैं, संतुष्टि का प्रमाण पत्र। मैं संतुष्ट हूँ, हम लोग सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसको संतुष्टि का प्रमाण पत्र बोलते हैं यहाँ पर। तो कई आपके इधर कई आरटीआई जो लगाते हैं, वो ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं कि अपील यहाँ दायर हो गई है, उसके बाद फिर एक चिट्ठी आती है कि मुझे सब जानकारी मिल गई है और मैं जानकारी से संतुष्ट हूँ, मेरी अपील निरस्त की जाए। और ऐसा कई बार हुआ है, 20 बार हुआ है कि जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने उनसे पूछा कि कितने पन्नों की जानकारी जरा बताना, तो वो पन्ने ही नहीं बता पा रहे हैं। तो ये संतुष्टि का प्रमाण पत्र कैसे दिया जाता है, तो बहुत मजाक के इसमें हम लोग उसको लेते हैं कि ये संतुष्ट कैसे हो जाते हैं। तो ये भी आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के आरटीआई लगा भी रहे हैं, और संतुष्टि होने का मेरे केस में हुआ है। मैंने आप सोचिए कि ये हालत थी कि मैंने अपील दायर कर दी, अपील सुनवाई शुरू कर दी, और उसके बाद उस जो एप्लीकेंट है उसने कह दिया कि मुझे जानकारी, पीआईओ ने बहुत समय पर उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, उस समय नहीं हो पाया, लेकिन मुझे जानकारी बाद में मिल गई, मैं संतुष्ट हूँ और अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, अब आपका काम खत्म हो गया, आपके कहने पर हमने आरटीआई अपील दायर की, उसके बाद हमने शुरू किया है। तो मैंने कहा सेक्शन 20 और 21 में कहीं नहीं लिखा है कि एपिलेंट के कहने पर इंफॉर्मेशन कमीशन उसमें सजा देगा। सेक्शन 20-21 क्लियर है कि वॉयलेशन होने पर सजा देगा। मैंने कहा कि आपने अपना काम कर दिया, हमें ये देखना है कि वॉयलेशन हुआ या नहीं हुआ, वॉयलेशन हुआ हमें सजा दी, तो हमने उसको जुर्माना लगा दिया। लेकिन वो जो पीआईओ था वो इसी बात पर हाई कोर्ट चला गया, और उसने वही जो एप्लीकेंट था उसका उन्होंने चिट्ठी लगाया कि देखिए ये इन्होंने अपना विड्रॉ भी कर रहे थे, ये अपना ले रहे थे वापस। टेक्निकली हमने कहा वो विड्रॉल नहीं था, लेकिन वो उसी प्ली पे चले गए और उनको इसलिए नहीं किया। ये सब चीजें होती भी हैं। हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं जो हैंड रेज। आकाश तिवारी जी, हम आप ही से प्रारंभ करेंगे। जी सर, मैं अभी सर ने बोला कि सबको नमस्कार। पहले तो सर ने बोला